ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी चेतावनी को अंग। तो सर्वप्रथम चेतावनी अंग के बारे में क्या निर्णय है, उसके बाद वाणी विचार होगा। बुद्धिमान साधक माया और मन की लहरों से परिवर्तित होता है। वो माया के अनेक रूपों और ईश्वर के एक रूप को समझता है। वो माया के कारण सुख दुख के द्वंद्व में नहीं फंसना चाहता और एक रूप में ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहता है। उसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये उसे सद्गुरु बताते हैं। यही कारण है कि वो सद्गुरु की शरण में आ जाता है। सद्गुरु के सत उपदेशों से वो माया और मन की लहरों के भंवर से बाहर निकल आता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति माया के भंवर जाल में डूब जाता है। इस प्रसंग में कबीर जी ने जन साधारण को माया के प्रति चेताया है। संसार में सब कुछ कृत्रिम है और माया द्वारा स्थापित है। इस प्रकार माया मोह को त्याग कर सत्य ज्ञान का आचरण करना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण है। देखिए, वाणी के विचार श्रवण करें। कबीर खेत किसान का मृगन खाया झार। खेत बिचारा क्या करे, धनी करे नहीं बार। कबीरा धनी करे नहीं बार। कबीर खेत किसान का मृगन खाया झार। खेत बेचारा क्या करे, धनी करे नहीं बार। जीव रूपी किसान के जीवन रूपी खेत की फसल सेवा, सत्संग, भक्ति तथा सत्कर्म का आदि को स्वच्छंद विचरते मृगों, मन, इंद्रियां, काम, विषय आदि ने पूरी तरह खा लिया है। इसमें बेचारे खेत का क्या दोष है, जब उसका स्वामी किसान ही उसकी रक्षा के लिए ज्ञान विवेक की सुदृढ़ बाण नहीं लगाता। देखिए, यहाँ बाण लगाने की बात हो रही है। किसान, जिसमें खेत बेचारा क्या करे, ये निर्णय कबीरदास जी का दूसरी वाणी को श्रवण करें। कबीर या संसार में घना मानुष मतिहीन। राम नाम जाना नहीं, आए टापा दीन। कबीरा आए टापा दीन। कबीर जी कहते हैं कि संसार में अनेक मनुष्य ज्ञान विवेक से शून्य तथा अज्ञान व मूर्ख हैं। उन्होंने अंतर्यामी अविनाशी राम के नाम को नहीं जाना, आत्मा की साधना नहीं की, बस यूं ही संसार की राहों में भटकते फिर रहे हैं। देखिए, इस संसार में मनुष्य को अज्ञानी व मूर्ख बता रहे हैं। अब वो अज्ञानी या मूर्ख है, वो उसका अज्ञानी मूर्ख दूर करता है एक गुरु, जिसकी शायद आज संसार में ज़रूरत नहीं है। और वो नित इस संसार की वस्तुओं में और संसार के तरह तरह के दृश्य देखने में मस्त हैं। इसी से वो अपनी तृप्ति चाहते हैं। आगे वाणी को श्रवण करें। ज्यों कोरी रे जा बुने, नीरा आबे छोर। ऐसा लेखा बीच का, दौड़ सके तो दौड़। कबीरा दौड़ सके तो दौड़। ज्यों कोरी रे जा बुने, नीरा आवे छोर। ऐसा लेखा मीच का, दौड़ सके तो दौड़। देखिए, क्या वाणी का संदेश है कबीरदास जी का। जिस प्रकार जुलाहा धागे की नली चलाकर एक एक सूत का धागा पिरोकर कपड़ा बुनता जाता है और उसका अंत निकट आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु का प्रतिक्षण निकट आती जाती है। अतः जितना भी दौड़ना संभव हो दौड़ो
और भजन साधन कर लो। देखिए यहाँ कबीरदास जी का निर्णय, जो मानव चोला इस संसार में जिस वास्ते आया उस वास्ते न चलकर इस संसार की चकाचौंध में मस्त है। और यहाँ बात हो रही है जोल्हा के धागे की, कि नली चला चला कर एक एक धागा पिरोकर कपड़ा बुनता है, उसका अंत निकट आ जाता है। इसी प्रकार ये जीव कब बूढ़ा हो गया वो उसे पता भी नहीं चलता, तब उसका पछतावा होता है कि अब पछताव से होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो अब तो सब उम्र निकल गई मस्ती में, तो अब प्रभु कैसे मिले। अंत वाणी को श्रवण करें। मैं मेरी तू जान कर मेरी मूल विनाश, मेरी पग का पैखड़ा मेरी गल की फांस कबीरा, मेरी गल की फांस। मेरी मैं मेरी तू जन कर मेरी मूल विनाश, मेरी पग का पैखड़ा मेरी गल की फांस। देखिए क्या निर्णय है इस दोहे में कबीरदास जी का। संसार में शरीर को पाकर मैं और मेरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए संसार में इस शरीर ये प्रभु ने दिया और मैं मेरी के चक्कर में वो पड़ा हुआ है, तो यहाँ एक निर्णय कबीरदास जी कर रहे हैं, मैं और मेरी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये मैं और मेरी का रोग अपने मूल उद्देश्य कल्याण हित का नाश करने वाला है। जो अपना कल्याण होना है उसका हित का नाश करने वाला है। मेरी रूपी ममता पैर की बेड़ी है और यही गले की फांसी के समान है। बता रहे हैं ये ममता पैर की बेड़ी है, जो इस संसार में जो चीज़ों से ममता, जो अपनों से ममता, जबकि कोई किसी का यहाँ संसार में नहीं है। अकेला मानव आया है, खाली हाथ आया है, और खाली हाथ इस संसार से विदा होना है। तो इस ममता मोह यही एक प्रभु की माया है। तो यहाँ इस जीव या मानव जो संसार में आया उसको प्रभु ने भेजा कि ये भजन जितना भी हो कर सको। जो बताया जितना भी दौड़ो संभव है, भजन कर लो, साधन कर लो, कब बढ़ापा आ जाए पता ही नहीं, फिर पछतावा होता है। तो इसको बात को समझें, कबीरदास जी की बात को मानें और एक गुरु की शरण लें, गुरु के सत उपदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करें तो निश्चित सफलता मिलेगी और वो आपकी मोह ममता को दूर करेंगे। इस संसार में जो भोग विलास जो एक लगा हुआ है उससे छूटता ही नहीं मानव, तो वो उसको छूटने से की भी एक मन बनाते हैं जीव का, और वो इस संसार से बड़े अच्छे से उसका समय कटता है। जिस वास्ते जीव या मानव संसार में आया उसका वो सफ़र पूरा होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।